हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से नए वीडियो में। तो आज मैं मायके से जा रही हूँ अपनी ससुराल। तो देखिए ये इमोशनल ब्लॉग कैसा रहता है, क्या सब होता है इस ब्लॉग में। आज मायके का आखिरी दिन है, आज मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। पता नहीं क्यों जब भी मायके से लौटने का टाइम आता है ना, दिल भारी सा हो जाता है। कितनी जल्दी दिन निकल जाता है, ऐसा लगता है जैसे अभी आज तो आई थी और अभी जा रही हूँ। तो ये मैंने पैकिंग कर ली है जाने का। तो यहाँ पर मैं पहले ही तैयार हो गई थी सुबह में, और ये हैं मेरे दादाजी और दादी जी। तो चलते हैं आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए। तो देख सकते हैं मेरी मम्मी हमेशा किचन में ही बिजी रहती हैं, दिन भर यहाँ पे कोई ना कोई आते रहता है और उसके लिए कुछ न कुछ बनाते रहती है। तो देख सकते हैं किचन में ही है और एक बार भी हमको नहीं देखी मुड़ के। तो अब चलते हैं दूसरे रूम में, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये है, इसमें मेरी सिस्टर रहती है, उसका रूम है। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में जहाँ पे मैं रहती हूँ मायके आने के बाद। तो ये था हमारा मायके का छोटा सा क्लिप। तो यहाँ पर मेरी बुआ भी आई हुई थी, छोटी वाली। तो ये है मेरी छोटी वाली बुआ। तो अब चलते हैं, कुछ मम्मी बोल रही है कुछ खा लेने के लिए। तो चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना खा रही हूँ, चावल दाल वगैरह जो भी था मैंने अपने पसंद से लिया और अपने पसंद से जो मन हुआ उतना खाया मैंने। और मैं फिर से यहाँ पे रेडी हो गई हूँ जाने के लिए अपने घर। तो यहाँ पर मेरी मम्मी बैठी हुई, सभी लोग बैठे हुए थे पीछे। कैमरा में सभी लोगों को नहीं लिया गया है, बस कुछ ही मेरे सामने मम्मी बैठी हुई थी, इसलिए मम्मी आ गई है। तो यहाँ पर तैयार होने के बाद मेरी छोटी बहन मेरे पैर में आलता लगा रही है। तो इसको आलता लगा कर देखने के बाद मेरी दूसरी बहन बोली कि लाओ मैं बनाती हूँ इसमें कुछ यूनिक। तो वो बनाने लगी और इधर ये नेल पॉलिश भी लगाने लगी। तो दोनों बहन मिलके मुझे तैयार कर रही थी यहाँ से भेजने के लिए। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, मेरा लुक कुछ इस तरीके का लग रहा है। और ये साड़ी मेरी मम्मी की तरफ से मुझे मिला है। तो अब चलते हैं भगवान के घर में। तो यहाँ पर मेरा भाई बैग लेके इधर उधर घूम रहा था। तो ये है मेरा भगवान का घर, और ये पल जो होता है बहुत ही भावुक पल होता है। और यहाँ पर हम लोग लेते हैं खोइछा, इसमें किनके किनके यहाँ ये खोइछा दिया जाता है ससुराल आने वक्त, ससुराल से आने समय या जाने समय। हमको लगता है जितने भी बिहार के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा ये खोइछा क्या होता है। जो हर मतलब इसको जो भी मायके से आती है जाती है, जो भी औरतें होती है उनको ज़रूर दिया जाता है भरा पूरा रहने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होते हैं, इन्हें माना जाता है। तो मेरी दादी यहाँ पर मुझे खोइछा दे दी थी और मैं फिर भगवान को प्रणाम की और उसके बाद चल दी यहाँ से सबसे अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने के लिए। और यहाँ पर हमसे जो भी छोटे थे वो भी हमें प्रणाम कर रहे थे। तो यहाँ पर सभी लोग कुछ बातें कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। तो सभी लोग इसलिए हंसी मजाक कर रहे थे क्योंकि मैं रोऊँ ना, इसीलिए। तो सब लोग खूब हंसा रहे थे। तो फिर यहाँ पर बाहर आ गए हैं और मेरे हस्बैंड जी चल दिए अपने उड़न खटोला निकालने के लिए। तो यहाँ पर मेरा भाई आ गया है मेरे बैग लेने के लिए। तो बोल रहा है चलो मैं तुम्हारा बैग रख देती हूँ तुम्हारे कार में। तो यहाँ पर मैं बैग लेके चला गया और रखने के लिए, और सभी लोग यहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। यहाँ पे भाई मुझे प्रणाम कर रहा था। पता नहीं यहाँ से जाते वक्त पता नहीं मन में अजीब सा मतलब ये होता है, धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज हो जाता है, बहुत अजीब लगता है। जाने समय में हर बार की तरह इस बार भी वही लग रहा था जो काश थोड़ा देर और रुक जाती, थोड़ा दिन और रुक जाती। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और सभी लोग आ गए हैं और मैं यहाँ पर रो रही थी और छोटी बहन बोल रही थी मुझे जो
नहीं रो फिर तुरंत आ जाना वापस जब मन करेगा तब। तो यहाँ पर भाई बोल रहा था लो तो थोड़ा मुंह मीठा करो और पानी पियो। तो हम लोग के यहाँ ये रीति होता है, जब जाने लगती है बेटी अपने ससुराल तो उनको मीठा कुछ खिला के पानी पिलाया जाता है। तो देखिए जो भी बचा हुआ था मेरा भाई खा लिया यहाँ पे कैमरा में आके सामने में। तो मैं यहाँ पे गेट खोल रही हूँ बैठने के लिए और मेरा बेटा बोल रहा है नहीं आज तुम पीछे बैठेगी आगे नहीं बैठोगी। तो फिर मैं पीछे ही बैठ गई। इस बार मन तो बहुत ज़्यादा ही भावुक हो रहा था। और ऐसा मेरे साथ होता है, जब सबको देखते रहती हूँ सामने थोड़ा रोना आता है और जब सबके सामने से हटती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही रोना आ जाता है। बहुत ज़्यादा मन करता है इतना जोर जोर से रोऊं जो पता नहीं। तो यहाँ पर ये भाई मुझे प्रणाम कर रहा था और बैठा के मुझे बंद करके भेज रहा था। तो चलिए आप पहुँचते हैं घर पे। यहाँ से निकल गए हैं और देख सकते हैं अभी तो शाम है, शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 बजे नहीं है 5 बजने वाले हैं और अभी थोड़ा सा सवेरा है और मेरे पहुँचते पहुँचते ही रात हो जाएगी। 7 बजे घर पहुँचेंगे हम, क्योंकि हमारा घर बहुत ही दूर पड़ता है। घर यहाँ से जाने में घर जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए रास्ते में कितना प्यारा लग रहा है रास्ता। तो सीधे मेरे घर से सीधे मेरे मायके से ससुराल तक का सीधे रास्ता बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से दोनों तरफ हरा भरा पेड़ लगा हुआ है और देखिए अंधेरा हो चुका है, रातें हो चुकी है और मैं अब पहुंचने वाली ही हूँ कुछ देरों में। और मन लग कर रहा है अभी भी वापस लौट जाऊं। मन अंदर से बहुत ही उदास लग रहा है और रास्ते में ही मेरे बेटे को पेट में दर्द होने लगा था, इसीलिए मन होता था जल्दी से घर पहुंच जाए और फिर सबसे मिले। अब आ ही गए हैं। अब देखिए अब मैं आ गई हूँ और मेरे सर पे पल्लू रखा चुका है। तो यहाँ पे आ गई मैं अपने गांव में। तो ये है मेरा गांव और ये है मेरा डेरा, घर से थोड़ी दूरी पर। और अब आएगा मेरा घर, देखो देखो। मैं अपने घर आ चुकी हूँ, पर यही घर से हर लड़की के साथ यही होता है। देखिए मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ। हर लड़की के साथ यही होता है, ससुराल से मायके, सभी को मायके से ससुराल जाना ही पड़ता है। पर यही तो ज़िंदगी है, मायके की मस्ती और ससुराल की जिम्मेदारियां के बीच हम लड़कियां झूलती रहती हैं बस मुस्कुराते हुए। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा हो लाइक बताइएगा, कमेंट में लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आखिरी दिन मायके से लौटते वक्त आपका दिल कितना